डेलीगेट करके दिया, तो आपके शहर में 3-4 ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर होने चाहिए, जहाँ पे कि ड्राई वेस्ट जाए, या तो वो ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर किसी मोहल्ले में भी हो सकता है, और उससे जो पैसे कमाए जाएँ, ड्राई वेस्ट को जब वो मोहल्ला जो कि 200 फैमिलीज़ का एक गेटेड कम्युनिटी है, जब वहाँ पे वो उस ड्राई वेस्ट को बेचा जाए, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो, वो उस सोसाइटी के फंड में जाए, ताकि उस सोसाइटी से भी को भी वहाँ के वेस्ट से अर्निंग हो जाए। तो आप एक तो सबसे पहले कम्युनिटी बिन को एलिमिनेट कर रहे हैं। दूसरा, आपके घर से जो वेस्ट निकला, वो सीधा या तो रिसाइक्लिंग सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर में गया, या नहीं तो ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में गया। तो उस समय आपको पता चलेगा कि हमारा कितना वेस्ट वाक़ई में लैंडफिल जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हमने वेस्ट जनरेट किया और वो सिटी में ही 10-12 दिन तक रह जाता है। तो हमको स्टिंक आने लगता है, स्मेल आने लगता है। हम कभी-कभी बाज़ार जाते हैं तो हम नाक पे रुमाल रखते हैं कि जो कैसा है, बिल्कुल सफाई नहीं कर रहा है। देखो वहीं पे जानवर भी लगे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे सफाई करना आसान नहीं होता है। क्योंकि बाज़ार में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जाके वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करना, इट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो हाई डेंस्ड एरिया जो है, वहाँ पे नाइट क्लीनिंग हो, जो जहाँ पे कि आसानी से गाड़ियाँ जा सकती हैं दिन के टाइम में, वहाँ पे दिन के टाइम में काम हो, तो नाइट क्लीनिंग हो और दिन का भी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। मार्केट को हम दिन में बिल्कुल टच ना करें। जो होता है होने दें। जैसे वहाँ से सारी भीड़ खत्म हुई, रात हो गया, अभी सभी लोग अपने-अपने घर चले गए। उस समय एक टीम, अगर आपको मैं बता दूँ कि अगर 20 आदमी उस मार्केट को साफ करने के लिए दिन में लगता है, तो रात में उस मार्केट को साफ करने के लिए 6 लोग काफ़ी हैं। क्योंकि उनके पास एक्सेसिबिलिटी है, वो कहीं भी आराम से जा आ सकते हैं, और दिन में वो लोगों के बीच में ही इधर-उधर घूमे रहेंगे, और ना वेस्ट बढ़िया से क्लीन होगा, ना मतलब कि आउटपुट आएगा। तो ये है। तो मैं आपको इस पे गाइड कर सकता हूँ, और भागलपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जितने भी अगर आप किन्हीं को भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट टू देम। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम भागलपुर आता हूँ, तो अगर इस तरीके का कुछ मुहिम है, तो आई कैन स्टे देयर फॉर अ डे, और आई कैन टेक इट फॉरवर्ड विद देम। और मैं एक बार तारक सर से भी बात करूँगा, आपका नंबर देके, कि अगर भागलपुर में उनको किसी तरीके का कोई परेशानी हो और वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ और भी वो अच्छा करना चाहते हैं, तो आपका हेल्प उनको मिल सकता है, और आप भी उनके साथ ये करेंगे, तो इट कैन बी अ वंडरफुल कांग्लोमरेशन, और एक बढ़िया एसोसिएशन और कोलैबोरेशन हो सकता है, जिसमें कि हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। Yeah, that would जी, be very good. यस। वन मोर क्वेश्चन, सुदीप सिंह जी हैं, उन्होंने पूछा है कि इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेवर ब्लॉक्स, प्लास्टिक पेवर ब्लॉक्स? या सिंपल है। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको। प्लास्टिक को जब आप गरम करेंगे, तो वो क्या होता है कि उसका लम्प्स बन जाता है। आप एक पन्नी को लीजिए, उसमें एक माचिस मारिए, वो क्या होती है कि थोड़ा गैस निकलता है, कुछ उससे बूंद टपकता है, और टपकने के बाद जब वो सूख जाता है तो कड़ा हो जाता है। वो क्या है? पेवर ब्लॉक का मॉलिक्यूल है वो। आप उसी तरीके से ढेर सारे प्लास्टिक्स को जब जमा करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो उसमें जो वो तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ये जो दो उसका कॉम्बिनेशन है, जो दो उसकी क्वालिटी है, ये तो उसमें रहती है। बहुत सारे कंपनीज बना रहे हैं इस टाइप के पेवर ब्लॉक। हम लोग भी जमशेदपुर में यूज करते हैं कहीं-कहीं पे, जहाँ पे कि एल्गल मतलब कि वो जो पेवर ब्लॉक पे कहीं-कहीं पे जो एल्गी वगैरह निकल जाता है, लोगों के फिसलने का डर रहता है बरसात के बाद। तो हम लोग वहाँ पे उस टाइप के प्लास्टिक के ही पेवर ब्लॉक यूज भी करते हैं। इवन नाली के जो ग्रेटिंग्स हैं, जब हम लोग पहले आयरन का लगाते थे, तो स्मैकर्स वगैरह उसको निकाल के लेके जाते थे, बेच लेते थे। अभी हम लोगों ने हमारे मोहल्ले में पूरा का पूरा नाली पे जितना भी ग्रेटिंग है, वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का है। तो अभी बहुत सारी संस्था है जो कि इस पे काम कर रही है, और मैं यही बोलूँगा कि किसी से खरीदने का नहीं है। इन हाउस जब आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, डेवलप होगा, तो वो आपको बहुत मजा आएगा उसको इस्तेमाल करने का। और जब भागलपुर के लोग, जैसे कि हर एक शहर में मैंने इसको वेस्ट मैनेजमेंट और इस मुहिम को देखा है, कि भागलपुर में जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे शहर के वेस्ट से हमारे शहर में सड़क बन रहा है, हमारे शहर के वेस्ट से हमारे शहर में पेवर ब्लॉक बन रहा है, हमारे शहर के पेपर वेस्ट से यहाँ पे रिसाइकिल होके स्कूल्स में पेपर्स मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स और कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको जमशेदपुर से कटा हुआ प्लास्टिक भेज देंगे, वन टाइम रोड बनाने के लिए 100 मीटर।
लेकिन अगर लॉन्ग रन में अगर आप वहां के प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो वहां के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देगा और लोग भी आगे आना चाहेंगे। लोग एक्चुअली इस ऐसे मुहिम के साथ लोग काफी जुड़ना चाहते हैं एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट कि जो हमारा भी कुछ योगदान रहे। कल को भागलपुर में कोई बोले कि रामू जी भी भागलपुर में एक बढ़िया योगदान दिए हैं, तो इस तरीके से हर कोई चाहता है कि उसके वजह से उसके शहर का नाम हो। जी। तो पेवर ब्लॉक की दिल्ली में कोई एक संस्था है और एक पुणे में संस्था है। मैं दोनों का आपको फोन नंबर भेज दूंगा, जो उसका मतलब कि जिसका पेटेंट है वो, तो उससे बात कर सकते हैं आप, नो इश्यूज। ये जितने भी टॉक्स हो रहे हैं उसका हम लोग छोटा सा रिपोर्ट बनाएंगे जी एंड व्हाटएवर इनपुट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम यू वी विल बी पुटिंग इन दैट जी नोट and then we'll be circulating that जी, so that everybody who has raised question वो उन तक ये सारा reports पहुंच जाए। ठीक So है। all the viewers you will be getting all the reports, जो भी input मेरे को आएगा ये एक बिल्कुल succinct सा report बनाकर I'll be sharing with all of you। जी एक और question है, Gaurav has asked this question, how to do biogas plant at home। बायोगैस प्लांट होम पे करने के लिए सबसे पहले तो आपको अगर आप देसी तरीके से जाना चाहते हैं तो 2 डिफरेंट साइजेस का सिंटेक्स का टंकी लीजिए, जो कि पूरा डिफंक्ट हो चुका है, जिसको कि आप पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मतलब कि अ, आपके पास 2 डिफरेंट है, जैसे कि एक 500 लीटर का सिंटेक्स टैंक है और एक 1000 लीटर का है। तो वो क्या होता है कि एक सिंटेक्स सिंटेक्स के टैंक में आप दूसरे सिंटेक्स टैंक को, जैसे कि बाल्टी के अंदर में आप ग्लास को उल्टा घुसा सकते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक बॉयंसी क्रिएट होता है। आप जब उस ग्लास को निकालना चाहेंगे तो वो बहुत दिक्कत से निकलता है, मतलब कि पूरा जैम हो जाता है। तो इसी तरीके से 2 सिंटेक्स का टैंक ऊपर और नीचे इसी तरीके से जैम्ड रहता है, जिसमें कि उससे जो गैसेस हैं वो बाहर की ओर नहीं निकलते और वो पूरा का अंदर अंदर में ट्रैप होता है। क्योंकि बायोगैस जो सेटअप है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और इसमें आपको अगर कहीं पे बायोगैस में अगर आपको स्मेल आना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपके बायोगैस में कुछ प्रॉब्लम है और वो सही से नहीं चल रहा है, इसलिए स्मेल आ रहा है। तो आप काफी सारी कंपनीज हैं। एक कंपनी केरला की है जिसका नाम है साइनोड, SYNOD बायोसाइंस। मैं ये भी आपको शेयर कर दूंगा। एक कंपनी है ग्रीन बायोटेक। ऐसी कई सारी कंपनी है जो कि बनाती हैं, लेकिन फिर मेरा एक ही आपसे निवेदन रहेगा, क्यों नहीं भागलपुर में बनाया जाए और पूर्णिया में, कटिहार में, नवगछिया में, दुमका में, देवघर में, इवन झारखंड में, सब जगह बेचा जाए। अभी प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं ना कि जो थिंक लोकल, मतलब कि लोकल को आप जितना प्रमोट कर सकें। तो हमारे लिए एक हमारे टॉक का ये एक हमको लगेगा कि जो मतलब कि एक बहुत अच्छा मतलब कि इसका फल मिला कि लोगों ने लोकली इस चीज को डेवलप करना शुरू किया। तो बायोगैस सेटअप, मतलब कॉम्पोस्टिंग बिन, ये सभी अगर लोकली हम लोग वहां पे शुरू कर सके भागलपुर में, तो उसके लिए जितना भी सपोर्ट होगा, इसके जो डिजाइन्स हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूंगा कि जो ये तो मेरा अपना खुद का है, मैं कैसे शेयर करूं। क्योंकि कुछ भी चीज आज आप बहुत लोग बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं मेरे से। अगर हमारे साथ में हमारा क्या होता है कि हम बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं और मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 600-700 बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। उसका बहुत सारा टॉपिक्स होता है। एक टॉपिक है डिजिटाइजेशन, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें मैं बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो टेक्नोलॉजी को आपसे और हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैं उसमें जो भी बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उन बच्चों को लेता हूँ और उनको मैं कुछ चैलेंज देता हूँ। जैसे कि एक चैलेंज ऐसा है, जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को अभी कुछ दिन पहले दिया, कि आप अपने धड़कन से कैसे बिजली पैदा कर सकते हो और उस बिजली से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो। तो लोग बोले कि ये तो पागल हो गया लग रहा है पूरा। तो मैं बोला नहीं, जब सोच सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के चीज आप अपने शहर में जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर जब आप इस चीज को, इस आइडियाज को फ्लोट करोगे, तो यू विल फाइंड सो मेनी यंग ब्रेन्स कमिंग आउट विथ बेटर आइडियाज, विच इज मतलब बोलते हैं ना कि जो लेट्स वर्क फॉर बेटर टुमारो, लेट्स वर्क फॉर बेटर टुमारो इन भागलपुर। तो भागलपुर को मतलब कि सस्टेनेबल बनाने के लिए ये कुछ कुछ चीजें अगर आप भागलपुर में शुरू करेंगे
तो आप देखेंगे कि जो मतलब आप तो माला माल होंगे ही, साथ में बहुत लोगों का कल्याण होगा। और एक बार ये सभी चीजें अगर वहां पे शुरू हो गई, तो आप जो अभी आपके यहाँ 200 टन कचरा रोज निकलता है, मेरे को लगता है कि अगर शहर के लोग उसमें साथ दें, तो ये कल को 50 टन भी हो सकता है। मतलब आप इतना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, 75% रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज नॉट अ बिग डील। अभी हम लोग यहाँ पे इस पे काफी काम किए जमशेदपुर में, और हम लोग धीरे धीरे इस बार हम लोग एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अपना लिया है। वो लिए है कि रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल। तो ये खुद में एक ऐसा केपीआई है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जिसको कि हम हर महीने मेजर करते हैं कि भैया इस महीने हम कितने % भेजे। तो लोग जो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, उनको भी लगता है यार हमको तो कोई देख रहा है, और हम मेजर ही नहीं करेंगे तो उसको तो लगता है कि मेरा तो बल्ले बल्ले है, चांदी है, कोई देख नहीं रहा है, चलो ऐश करते हैं। इस वेस्ट को गंगा पुल से गंगा में डाल देते हैं, गंगा में बह जाएगी, भागलपुर के आगे चला जाएगा, कौन जानता है। हम बोलेंगे देखिए सर, आप जहाँ का बोले थे वेस्ट उठाने, वहां तो वेस्ट नहीं है ना, मतलब हम उठा दिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज को, बायोगैस जो है, बायोगैस सिंपल तरीके से आप भागलपुर में डेवलप कर सकते हैं। एक बायोगैस सेटअप को बनाने में आपको हार्डली 6 से 7 हजार रुपए लगेगा, बिल्कुल बेहतरीन दिखने वाला बायोगैस। यही अगर आप केरल से, बैंगलोर से मंगवाएंगे, तो आपको एक घर के लिए वो 25 हजार रुपए का पड़ेगा। तो हम क्यों केरल को पैसा दे भाई, क्यों हम बैंगलोर में पैसा भेजें, क्यों ना हम बिहार में पैसा रखें, और क्यों ना यहाँ पे हम लाइवलीहुड और यहाँ पे लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, जो कि पहले हम लोग यूज करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बायोगैस यूज करते थे। लेकिन हम जब थोड़ा पढ़ लिख लिए, तो हमको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिखे और हमने यूज करना बंद कर दिया। लेट अस गो बैक टू द सेम एरा, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको आज से 40 साल पहले हम जहाँ पे थे वहीं पे जाना पड़ेगा, और वहां से शुरू करना पड़ेगा। तभी हम ये जो सस्टेनेबिलिटी का हम बहुत सारा बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तभी हम उस पर कुछ कर पाएंगे। वरना ये तो बस ये हो गया कि अभी जैसे मैं एसी में बैठा हुआ हूँ अपने घर पे, एक जबरदस्त कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता जा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये बोलना और करने में कितना फर्क है मेरे, तो आप ये देख सकते हैं। तो ऐसा बेसिकली क्या है कि ये हर के साथ है, वी कांट हेल्प इट। अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो बालकनी में बैठ के बात नहीं कर सकते, और यहाँ पे बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो ये सभी चीजें हम करेंगे, लेकिन जिस चीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमको लगता है कि उस पे हमें जरूर सोचना चाहिए। तो ये गौरव जी बहुत बढ़िया चीज जो बायोगैस के बारे में आपने कहा, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है गौरव आनंद एक साथ @tatasteel.com पे आप मेरे से ये कर सकते हैं। और दूसरा मेरा जीमेल पे है gauravanand64@gmail.com। इस दोनों पे आप मैं इसमें मैसेज में भी थोड़ा टाइप कर देता हूँ, gauravanand@tatasteel.com। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इस पे आप यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम। और My question is गौरव जी, how safe is it? ये जो हम लोग मीथेन का जनरेशन करते हैं अपने बालकनी में, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? और उसमें एक और चीज है कि अगर हमारा किसी दिन वेस्ट नहीं आया, तो आई मीन जैसे 3-4 दिन मान लीजिए नहीं आया, हम लोग कहीं बाहर चले गए, यू नो दैट वे आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसकी कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और बेसिकली उसका जो प्रेजेंस घर में जो एलपीजी के कंपैरिजन हाउ सेफ इट इज। देखिए, सेफ्टी तो वो एलपीजी से ज्यादा सेफ है, क्योंकि एलपीजी जो है वो हाईली प्रेशराइज्ड होता है, इसलिए हम उसको, और इतना प्रेशराइज्ड होता है कि वो लिक्विफाइड हो चुका होता है, मतलब उसमें इतने प्रेशर अप्लाई किए हुए होते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये जो होता है ये बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। उस पे आप जितना उसका डूम का वेट है, जितना उसका जो टॉप में जो आपके ये रहता है, जो मतलब उसका जो कवर जिससे करते हैं, उसका जितना वजन रहेगा उसी हिसाब से गैस का फ्लो होगा। तो ये इसमें कभी भी आप उसके बगल में बैठ के कोई माचिस की तिल्ली भी अगर जलाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल सेफ्टी के नजरिए से बहुत अच्छा है। और इसमें एक इशू है कि जो जैसे कि आपने अपने बालकनी में लगाया है इसको, और मिथेन है,
तो मिथेन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो थोड़ा सा अनसेफ है वो। लेकिन अगर आपको वो मिथेन सूंघने को मिल रहा है, मतलब कि मिथेन आपके बालकनी में आपको लग रहा है कि जो मिथेन का प्रेजेंस है, इसका मतलब है या तो कहीं ना कहीं आप उस गैस को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहा है, या दूसरे तरफ आपके बायोगैस सेटअप में कहीं ना कहीं लीकेज है जहां से वो मिथेन निकल रहा है। तो ये दोनों चीज ना हो, इसके लिए हम उसके पूरे के पूरे उसके साइकिल को देखते हैं। उसका जो डूम होता है वो, जैसे कि आपने वेस्ट डाला तो हर रोज 2 बार वो कंप्लीट ऊपर उठना चाहिए और फिर डाउन जाना चाहिए। तो आपको वो 2 बार पूरा का पूरा गैस उसमें जमा होता है, और आज का गैस आप आज यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको एक बैंगलोर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जैसा कि गौरव जी ने वेस्ट बायोगैस को जमशेदपुर में करना चाहा, सॉरी भागलपुर में, तो बैंगलोर में एक बंदा है जिसका नाम है मूर्ति। तो वो मूर्ति क्या करता है कि मूर्ति एक बार अपने दोस्त के साथ चाइना गया, और चाइना में उसने ये टेक्नोलॉजी देखा कि जो कैसे वो वेस्ट से उसको गैस में कन्वर्ट कर रहा है, और उस गैस से वो बहुत बढ़िया लाइवलीहुड जनरेट करके उस गैस को होटल में सप्लाई कर रहा है बिना किसी को बताए। वो बैंगलोर जैसे ही आया चाइना के बाद, वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी, वो एक मतलब क्लास 1 भी नहीं पढ़ा है। वो जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वहां के मेयर से, जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनसे बात किया कि सर मैं आपका वेस्ट खरीदना चाहता हूँ रोज, आप देंगे क्या? तो बोला यार वेस्ट तुम बोलो हम तुमको फोकट में दे देंगे। तो बोला नहीं, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको 90 पैसा 1 किलो का देंगे, लेकिन हमको सेग्रीगेटेड चाहिए, केवल ऑर्गेनिक वेस्ट। आप यकीन मानेंगे कि नगर पालिका ने उससे अग्रीमेंट किया, एंड मूर्ति स्टार्टेड गेटिंग 25 टन्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एवरी डे। अब मूर्ति जो करे उस वेस्ट का मूर्ति जाने, मेयर का तो हेडेक खत्म हो गया, जो भी नगर पालिका के लोग थे उनका हेडेक वहीं पे खत्म हो गया। तो मूर्ति ने क्या किया कि मूर्ति ने उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया, और उस मिथेन को उसने सीधा सिलेंडर में प्रेशराइज्ड करके उसको पैक किया, और सभी होटल वाले को बोला कि जो आप जो कॉमर्शियल सिलेंडर 1100 रुपए का है, हम आपको सेम सिलेंडर इक्विवेलेंट गैस आपको हम 800 रुपए का देंगे। कोई भी बिजनेसमैन 1100 की जगह पे 800 रुपया हंसी से लेगा। हर रोज जिस जगह पे 10 सिलेंडर का मतलब यूज है, वहां पे डायरेक्टली एक दिन में उनके 3,000 4,000 रुपए बच गए, महीने में लाखों रुपए बचे। तो कोई भी खुशी से उसको यूज करेगा। और आज मूर्ति एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ बायोगैस वाल है। बैंगलोर में मैंने बायोगैस के बहुत जबरदस्त प्लांट देखे, जिसकी प्लांट तो ऐसा था, एक प्लांट मैंने 400 टन पर डे कैपेसिटी का देखा। तो मेरे को लगा कि 400 टन पर डे कैपेसिटी का ये हो ही नहीं सकता। मैंने जब देखा तो मेरे को लगा कि उसको उसको रिसाइकिल करने में, उसको इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, तो भागलपुर 200 टन को क्यों नहीं मैनेज कर सकता है? तो हम एक एक वेस्ट को लेके चलें। पहले ये देखें कि इट इज नॉट वेस्ट अंटिल इट इज वेस्टेड। तो तब तक हम उसको वेस्ट नहीं करें। और वेस्ट मतलब कि इसका हम जितना वहाँ पे मुहिम छेड़ सकें, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और इसमें हम लोग थोड़ा कुछ कुछ इनिशिएटिव स्कूल्स को बोले लेने के लिए, कि आप जैसे कि बोलते हैं कि जो हमारा स्वच्छ भागलपुर, इस तरीके का मुहिम। तो इस तरीके के मुहिम को आप वहाँ पे पेपर से, प्लास्टिक से और अन्य अन्य चीजों जो कि वेस्ट में आपको मिलता है, उससे जोड़ सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट का एक भागलपुर में अलग मुहिम चल रहा है, पेपर के नाम पे एक अलग मुहिम चल रहा है, प्लास्टिक के नाम पे एक अलग मुहिम चल रहा है, सैनिटरी वेस्ट पे एक अलग मुहिम चल रहा है। तो हर एक वेस्ट को जब आप अलग अलग नजरिए से देखेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको वेस्ट बिल्कुल कंट्रोल में नजर आएगा, और उस समय आप इसको बिल्कुल इस पूरे मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी।
कोई और क्वेश्चन है किसी का? एनी मोर क्वेश्चन? ओके, सो आई वुड लाइक टू सम अप। रिसोर्स बोलकर करें, और रिसोर्स वो तब बनेगा जब वो सेग्रीगेशन होगा तो, और टिल द टाइम इट इज नॉट सेग्रीगेटेड, वो मिक्स्ड है, उसको रिट्रीव करना इतना मुश्किल है। सो यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट दे आर throwing away is a resource, and because they are not segregating, अपना थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहे सेग्रीगेशन में, तो वो रिसोर्स से वेस्ट में, नॉन रिट्रीवेबल वेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज द टाइप ऑफ utilization that you talked about. The first one was composting, which we are trying to do it here. हम लोग काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं, and people has developed a model in which बहुत ही low cost में, अमरकांत जी, I will try to explain this to you also, कि people जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग हर कॉलोनी में या हर वार्ड वाइज अगर हम लोग छोटे छोटे सिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स बना ले, कॉलोनी वाइज सिस्टम बना ले, तो हम लोग को लार्ज डंप साइट्स और लैंडफिल्स की जरूरत नहीं होगी। हम लोग तो कोशिश ये करना चाहते हैं कि हम लोग जीरो लैंडफिल की भी बात करें। व्हाई शुड वी नीड लैंडफिल? क्योंकि हमारा जो 100% जो वेस्टेज है, इट कैन बी टर्न्ड इनटू 100% रिसोर्स, एक्सेप्ट द वंस व्हिच नीड टू गो इनटू द इंसिनरेटर, जो हमारे टॉक्सिक वेस्ट है। तो टॉक्सिक को छोड़ दो, ई वेस्ट को भी कोई तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। आई एम नॉट वेरी मच इनटू इट, लेकिन ई वेस्ट को भी अगर हम लोग सेग्रीगेट करके रखें तो उसका भी एक सिस्टम है, हो सकता है भागलपुर के अंदर नहीं हो लेकिन आगे हो। और बायोगैस वाली चीज जो है, वी हैव नॉट वेंचर्ड इनटू इट, बट हियर पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट, एंड इवन आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट कि हम लोग भी कहीं पर से इसको शुरू करें। और वो मूर्ति की कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी, हम लोग को भी भागलपुर में कोई मूर्ति मिल जाए और सारे भागलपुर का जो कचरा है, अगर इफ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रसोई का गैस बन जाए, तो नथिंग लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग को आपका प्लास्टिक वाला जो मुहिम है वो बहुत ही अच्छा लगा, जो कि रोड्स बच गए और उसकी लॉन्जिविटी बढ़ गई, एट द सेम टाइम योर प्लास्टिक्स आर टेकन केयर ऑफ। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हमको होता तो है ही, बॉटल्स जाते हैं तरह तरह के, लेकिन वो थिक वाले चीज जाते हैं। ये जो कुरकुरे और जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं, नो, देयर आर नो टेकर्स फॉर दैट। बट अकॉर्डिंग टू द जो आप अपनी पद्धति बता रहे हैं, उसमें ये वाले भी पैकेट्स जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये वाले भी हैं, वो सारे हो जाए। सो दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि ये पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे आर ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम कि इस इन वेस्ट का क्या करें, एंड हियर इज अ सॉल्यूशन, नॉट ओनली अ सॉल्यूशन बट अ वेरी वेलकम सॉल्यूशन, क्योंकि इट इज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ द रोड्स की लॉन्जिविटी बढ़ा रहा है। जो फ्रुगैलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया, जब हम लोग बात कर रहे थे आपकी गंगा यात्रा के बारे में, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई आल्सो फील कि हम लोग के टाइम पे होता था कि एक कपड़े, हमारे बुक्स जो है, हम लोग वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया एक्चुअली। अभी जो इतना कमर्शियल हो गया, इतने सारे लोगों को पैसा, सरप्लस मनी सबके पास हो गया है, डिस्पोजेबल इनकम सबके पास हो गया है, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट। हम लोग को वो जो होता है ना कि जितना कम खर्च करें, वो वाला कॉन्सेप्ट चला गया। तो वो फ्रुगैलिटी वाली जो चीज है, दिस नीड्स टू कम बैक अगेन। जो हमारी दादी नानी के जमाने में होता था कि कोई भी चीज का पैकेजिंग भी होता था, तो वो लोग, जरूरत हो ना हो, लेकिन उन लोग की आदत थी कि सहेज के रखो। ये जो कोविड का सिचुएशन है, ये बहुत इस तरह का सिचुएशन लाके दिखाया कि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी जो हमारे जनरेशन की लेडीज हैं या हमसे छोटे जनरेशन की लेडीज हैं, वो लोग बढ़िया बना रही हैं। तो ये सब क्या था? आई मीन, दीज आर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग्स, तरह तरह की चीजों में डेवलप करके। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बहुत मार्केट ओरिएंटेड हो गए हैं, बाजार से कोई चीज लेकर आगे रेडी हम लोग तैयार खा रहे। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रुगैलिटी इज समथिंग व्हिच नीड्स टू कम बैक if we have to manage our things well. The third thing is श्रमदान आपका हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग भागलपुर में there's a group called Save Tree Group and they are doing quite a good work. अपना श्रमदान देके वो लोग पेड़ के लिए काम कर रहे हैं, but I think this needs to extend to other issues as well, especially waste management and all. तो ये श्रमदान वाली चीज हम लोग भागलपुर में कम देखते हैं, बहुत few groups are doing that. I really liked your idea of show of lights. This is something where you engage people.
वो नदी से जोड़ रहे हैं वहां पे। छोटी छोटी चीज हम लोग के पास अभी नदी से जोड़ने के लिए लोगों को बहुत कम चीज है। फॉर एग्जाम्पल गंगा में आरती होती है तो बहुत सारे लोग गंगा आरती देखने जाते हैं, लेकिन जब तक हम लोग चंपा नदी से लोगों को जोड़ेंगे नहीं, उन लोगों को कुछ आगे देखने को नहीं मिलेगा कि अब जो शो ऑफ लाइट इज समथिंग which you are taking things out of the river only and you are creating a new concept, beautiful thing out of it. हम I really liked your concept, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा हमको लगा। एंड प्लस जो आप लोग मूर्ति वूर्ति वाला काम किए, दोस थिंग्स आर एक्सीलेंट। आप जो वेस्ट मैनेजमेंट का सारा जो अपना कॉन्सेप्ट बताए हैं, इट वाज अ रियली इनलाइटनिंग थिंग फॉर अस। बहुत सारा लर्निंग्स मिला है एंड वी विल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर मोर लर्निंग्स। ठीक है, गाइडेंस के लिए, लर्निंग्स के लिए, एंड आप लोग जिनसे कनेक्ट कराना है, तारक जी इन्होंने आपने कहा, सो प्लीज डू दैट। वी आर बिल्कुल। Yeah, can you hear me now? Yeah. So thank you so much, Gaurav ji. Thank you very much for inviting me. Close, yeah. Right. And thanks to all the participants for joining us. Thanks.